पाक रूस ताल्लुकात का नया दौर। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म एलेक्सी ओवरचक की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। दोनों मुल्कों का तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। रूस ने ब्रिक्स की रुकनियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत कर दी। पाकिस्तान ने अफगान सिफारतकारों की वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कौमी तराने की बेहुरमती आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात की आलमी दुनिया की नज़र में कोई हैसियत नहीं। लबनान में इसराइली जारहियत काबिल मजम्मत है। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाक रूस ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें की हैं। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की अमरीकी अदालत में तलबी। अमरीकी अदालत ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में मुलव्विस भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को तलब कर लिया। सिख फॉर जस्टिस के वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी अदालत में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के आला हुकाम के खिलाफ कातिलाना हमला करने की साजिश का दावा किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का हुक्म कल अदम करार दे दिया। अदालत ने मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत का तीसरा दौर। इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास जारी। इजलास की सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं। इजलास में मेंबरान कमीशन शरीक कानूनी टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की मजीद वजाहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। तोशाखाना 2 केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की जमानत का महफूज फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जमानत का फैसला 5 वर्किंग डे में करना लाजिम। फैसले में कहा गया, स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला जारी किया। FBI की तरफ से हुकूमत को लेट टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के खिलाफ जुर्माने की तजवीज़। FBI की टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से सिफारिशात। ज़राए के मुताबिक सिफारिशात की मंजूरी पर लेट रिटर्न फाइलिंग सरचार्ज वसूल किया जाएगा। कंपनी की लेट रिटर्न फाइलिंग पर 20,000 रुपये और इनफरादी तौर पर लेट रिटर्न फाइलिंग पर 1,000 रुपये वसूल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 25 सितंबर को IMF कर्ज के मुआहदे की मंजूरी के कभी इम्कानात पर हिस्से बाजार में जबरदस्त खरीदारी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की तारीख में पहली बार ट्रेडिंग के दौरान 82,000 की हद भी उबूर। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता 277 रुपये 80 पैसे का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं, स्टॉक मार्केट में तेजी बड़ी कामयाबी है। IMF से मुआहदे का जल्द इम्कान है। मुल्क में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफे का रुझान बरकरार। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त 2024 में माहाना बुनियादों पर बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 57% इजाफा हुआ। अगस्त 2023 में 14 करोड़ डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आई थी। 2 माह में गैर मुल्की सरमायाकारों का रुझान पावर सेक्टर में रहा। चीन सरमायाकारी करने वाले मुमालिक में सबसे आगे रहा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ करनी है। हाँ, माजी में ये ज़रूर हुआ है, PTI के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, ना इनके पास मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में थी, ना इनके पास मेजॉरिटी सेनेट में थी, और मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। बदमाशी लड़ाई के जरिए इन्होंने अपने कानून पास करवाए।
पीपल्स पार्टी चाहती है आईनी तरामीम इत्तफाक़ी राय से हो। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नंबर पूरे होंगे तो ही आइन साजी होगी। आज हुकूमत अपना मौक़िफ़ लेकर एक एक मेंबर के घर जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बंदूक के जोर पर और अरकान की तादाद पूरी किए बगैर ही आइन साजी की जाती रही। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं आईनी तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार से मुशावरत कर रहे हैं। कोयटा में पीने का पानी नायाब, 26 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर में अवाम पीने के पानी को तरस कर रह गए। गैर कानूनी ड्रिलिंग के बायस सूरत हाल मजीद अबतर, ज़मीन की साख्त कमज़ोर पड़ गई। आइंदा नस्लों के हिस्से का पानी भी इस्तेमाल हो चुका। शहर को रोज़ाना 5 करोड़ 20 लाख गैलन पानी दरकार, लेकिन सिर्फ 3.5 करोड़ गैलन की सकत है। नवाही इलाकों के शहरी दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर। फैसलाबाद में भी साफ पानी का संगीन बहरान। वासा का सीवरेज सिस्टम दिहाइयों से अपग्रेड नहीं हो सका। इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स ज़ेरे ज़मीन पानी को भी आलूदा कर रहे हैं।